में मैंने कदम्ब का पेड़ कविता बोध कर रही हूँ। इस कविता बोध करने से पहले इस कविता में क्या परिचित करवाया गया है और इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम पहले देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम्ब का पेड़ कविता में बालक का अपनी माँ के प्रति स्नेह तथा पुत्र के प्रति माँ के वात्सल्य भाव का स्वाभाविक चित्रण यहाँ किया गया है और साथ में कविता का हाव भाव से सस्वर पठन करवाना तथा माँ के वात्सल्य स्नेह एवं व्याकुलता को बच्चों को समझाना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता का रचनाकार है। तो इस सुभद्रा कुमारी चौहान ने कदम्ब का पेड़ कविता में हमको यहाँ बालक कन्हैया यानी श्री कृष्ण को लेकर यहाँ माँ और बेटे के बीच जो वात्सल्य स्नेह रहता है उस हमको यहाँ उससे समझाया है। तो बच्चों, अब मैं यहाँ इस कविता का मुख्य उद्देश्य कविता का सस्वर पठन करवाना यानी सस्वर गान करना, ये एक उद्देश्य है। तो बच्चों, मैं अब यहाँ पेज नंबर 21 यानी 21 पेज नंबर निकालो। मैं यहाँ कविता पढ़ती हूँ यानी गाती हूँ, आप सुनो और इसी तरह आप भी कविता का सस्वर पठन करो। कविता 4 कदम्ब का पेड़। कदम ट्री। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की ढाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची ढाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो बच्चों, आज की इस अवधि में यह 3 पैराग्राफ यानी 3 स्टैंजर्स को अब हम यहाँ देखेंगे। तो चलो बच्चों, इस कविता का अब हम भावार्थ देखेंगे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यहाँ एक बालक ने वो कन्हैया हो तो क्या करता था कहकर यहाँ समझा रहा है। तो यहाँ एक बालक अपनी माँ से कह रहा है, अम्मा यहाँ अगर कदम्ब का पेड़ होता तो मैं क्या करता था। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो देखो माँ, यह कदम्ब का पेड़, इफ दिस कदम्बा ट्री माँ was on the bank of यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो एक बालक था, वह बालक के घर के पास एक कदम्ब का पेड़ था। कदम्ब का पेड़, कदम्ब का अर्थ होता है वृक्ष का एक प्रकार को हम कदम्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, बानियान ट्री, मैंगो ट्री कहते हैं ना, हाँ उसी तरह वृक्ष के एक प्रकार को हम यहाँ कदम्ब कहते हैं। तो कदम्ब का पेड़ था उस बालक के घर पे, यानी एक टाइप ऑफ ट्री। कदम्बा ही इज वन ऑफ द टाइप ऑफ
ट्री। तो कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यहाँ पे कदम्ब का पेड़ है ना माँ, यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना तीरे पे हो तो, यमुना तीरे, तीरे का अर्थ होता है किनारे, यानी तट भी कहते हैं, यानी बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। आप सुना होगा नदिया दಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? हाँ, उसी को हम अंग्रेजी में बैंक कहते हैं, हिंदी में किनारे, तट यानी तीरे भी कहते हैं। तो यह कदम्ब का पेड़ यानी यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना तीरे पे हो तो, बैंक ऑफ यमुना, तो यमुना नदी के किनारे पर हो तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो देखो उस बालक को कदम्ब वह कृष्णा बनने की ख्वाहिश आ रही है। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कदम्ब का पेड़, इफ दिस कदम्बा ट्री was on the bank of Yamuna, I would also sit on that and slowly grow to be Krishna. I would also sit on that and slowly grow to be Krishna. तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। धीरे धीरे का अर्थ होता है स्लोली। तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कन्हैया का अर्थ होता है मुरलीधर, यानी श्री कृष्ण को हम कन्हैया कहते हैं। तो मैं उस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर धीरे धीरे से कन्हैया बनता था माँ कहकर यहाँ बालक ने अपने माँ से कह रहा है। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। जब मैं कन्हैया बनता था तब मेरे लिए तू 2 पैसे वाली बांसुरी ले आती थी माँ कहकर माँ से वो कह रहा है। बांसुरी का अर्थ होता है बंसी, यानी वंशी भी कहते हैं, वंशी, बंसी, मुरली, ये सभी का अर्थ है बांसुरी, यानी अंग्रेजी में से फ्लूट कहते हैं। फ्लूट को देखा है ना आप सभी ने? आपको भी फ्लूट बजाना आता है? फ्लूट बजाना पसंद है? हाँ, तो यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम बंसी कहते हैं, यानी मुरली कहते हैं, तो अंग्रेजी में से फ्लूट कहते हैं। श्री कृष्ण को बंसी बजाना बहुत खुशी देती थी, है ना? तो वो कभी भी श्री कृष्ण के हाथ में बांसुರಿ रहती थी। ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಕೊಳಲನ್ನ ಊದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? हाँ, तो श्री कृष्ण को यानी मुरलीधर को बंसी यानी मुरली बहुत पसंद थी। तो ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। माँ कितने पैसे वाली बांसुरी ले देती थी यहाँ? हाँ, सही उत्तर है बच्चों। माँ अपने बेटे के लिए 2 पैसे वाली बांसुरी लेकर दे देती थी कहकर यहाँ बालक ने माँ से कह रहा है। मैं यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना तीरे पे हो तो मैं उस पेड़ पे बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बनता था। जब मैं कन्हैया बनता था तब तू मेरे लिए 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद कर दे देती थी माँ कहकर बालक ने माँ से कह रहा है। और कहता है किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की ढाली। तो यह कदम्ब की ढाली किस तरह नीची हो जाती थी माँ? ढाली का अर्थ होता है यहाँ ब्रांचेस, तो ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो पेड़ के ढालों को हम यानी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज को हम पेड़ की ढाली कहते हैं। इफ यू हैड गिवन मी ए फ्लूट वर्थ 2 पैसे and if Kadamba had lowered its bow in some way, तो वह कदम्ब की ढाली क्या हो जाती थी? किसी तरह नीची हो जाती थी। and if Kadamba had lowered its bow in way, तो किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की ढाली। उसी तरह या मैं वहाँ पे उस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर मैं बांसुरी बजाता था, तो मैं बांसुरी बजाते बजाते वहाँ वो कदम्ब की डाली किसी तरह नीचे हो जाती थी। तुम्हें
कहता पर मैं चुपके चुपके आता। मैं माँ तुम्हें कुछ भी नहीं कहता। विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता। I had secretly come closer. Without telling you anything, I had secretly come closer. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। चुपके चुपके का अर्थ होता है नजर बचाकर आना, यानी क्वाइटली, नजर बचाकर आना, दूसरों को बिना दिखे आना, यानी नजर बचाकर आना। सीक्रेटली कम क्लोजर, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, I had secretly come closer, यानी I had secretly come quietly, तो मैं चुपके चुपके आता, आपको नजर बचा कर आता। उस नीची ढाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। पहले वो कदम के नीची ढाली पर बैठता था, बाद में उस नीची ढाली से ऊंचे ढाल पर चढ़ने की बात कर रहा है। उस नीची ढाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। नीचे का अर्थ होता है डाउन साइड, डाउन, देन ऊंचे का अर्थ होता है यानी ऊंचा, इसका अर्थ होता है हाइट। तो नीची ढाली से ऊंची ढाली पर चढ़ जाता है। Without telling you anything, I had secretly come closer and making use of that lower bow would climb higher. तो उस नीचे ढाली से, नीचे बो से मैं क्या करता हूँ, हाइयर से चढ़ जाता हूँ। क्लाइंब, क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना। तो उस नीची ढाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। उस नीची ढाली से ऊंचे ढाली पर चढ़ जाता हूँ और वही ऊंची ढाली पर बैठकर मैं बड़े मजे से बांसुरी बजाता। बांसुरी का है ना, ये आपको बहुत पसंद है बांसुरी बजाना, तो मैंने आपको बताई थी है। तो उसी तरह perching there, I had played the flute with delight. I had played the flute with delight. बहुत बड़े मजे से मैं वहाँ पे बैठकर बांसुरी बजाता। वहाँ बैठकर मैं मुरली को यानी बंसी को मैं वहाँ बजाता हूँ। अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। उस फ्लूट में यानी उस बंसी के स्वर में क्या कहकर बुलाता है बेटा उस माँ को? अम्मा अम्मा कहकर बुलाता है। तो देखो, एंड इन द साउंड ऑफ फ्लूट माँ टू यू आई हैड इनवाइट। इन द साउंड ऑफ फ्लूट माँ टू यू आई हैड इनवाइट। तो बंसी के स्वर में मैं तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता हूँ। स्वर का अर्थ होता है वॉइस, यानी स्वर को हम आवाज भी कहते हैं और ध्वनि कहते हैं और नाद कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। तो उस बंसी के स्वर में मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता हूँ। माँ कहकर यहाँ बालक ने माँ से कह रहा है अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यहाँ बालक अपने माँ से क्या कहकर बंसी में यानी मुरली में बुलाता है? बंसी के स्वर में बालक ने अपनी माँ को अम्मा अम्मा कहकर बुलाता है। ठीक, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। मैं जो बांसुरी का बजाता हूँ ना, उस बांसुरी का स्वर सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती। To hear my flute, माँ, you had be so happy. Hear my flute, माँ, you be so happy. तुम बहुत खुश हो जाती है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तो देखो बेटा, यहाँ माँ को
क्या कह रहा है? माँ तो अपने घर में कुछ काम करती रहती है, तो बेटा उस पेड़ पे बैठकर बांसुरी बजाता है, तो उस बांसुरी की आवाज सुनकर माँ सभी काम वहीं पे छोड़कर बेटे को देखने के लिए आ जाती है। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, और मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तो पेड़ तो बाहर रहता है, कदम्ब का पेड़, तो उस कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बालक ने बांसुरी बजाता है, तो उस बांसुरी की स्वर सुनकर, यानी आवाज सुनकर माँ फुल खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, और साथ साथ में वो अपना काम छोड़कर बेटे को देखने के लिए बाहर तक आ जाती है। टू हियर माई फ्लूट माँ यू हैड बी सो हैप्पी, लिविंग ऑल द वर्क you had come out to see me. You leaving all the work there only, and you had come out to see me. वही काम सभी छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। I had put the flute away and be quiet to see you near. When you come near, by the time I had put the flute away and be quiet to see you. तुमको मैं आता देखकर बांसुरी रख के मैं चुप हो जाता। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। तुम बाहर अंदर से बाहर आती है तो मुझे देखने के लिए, तब मैं क्या करता हूँ, बांसुरी दूर रखकर आई पुट द फ्लूट अवे, मैं बांसुरी दूर रख जाता हूँ और चुप हो जाता हूँ। एंड बी क्वाइट टू सी यू नियर, आपको मैं समीप देखते ही बांसुरी रखकर चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो देखो यहाँ बेटा चुप नहीं बैठ रहा है और कहता है कवरिंग इन द लीव्स। पत्तों का अर्थ होता है लीव्स, पत्ता इसका अर्थ होता है लीफ। तो पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। उस कदम्ब के पेड़ में पत्ते रहते हैं ना, तो उस पत्तों में छिपकर, छिपना इसका अर्थ होता है हाइड, यानी सीक्रेटली। देखने वाले से बचकर, देखने वालों से बचकर जो बैठता हूँ वहाँ मैं सीक्रेटली यानी वहाँ हाइड हो जाता हूँ। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुमको आते देखकर मैं डरकर क्या करता हूँ, बांसुरी दूर रखकर थोड़ी देर छोड़ बैठ जाता हूँ और बाद में वही कदम्ब के पेड़ में पत्तों में छिपकर कवरिंग इन द लीव्स आई हैड प्लेड द फ्लूट विथ केयर, मैं फिर से बांसुरी बजाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, धीरे से केयरिंगली, केयर से क्या करता हूँ, फिर भी फ्लूट बजाता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ अपना एक बालक ने क्या कर रहा है, वो कन्हैया हो तो क्या करता था कहकर यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। इफ आई कन्हैया, तो मैं कन्हैया बन जाता तो मैं क्या करता था कहकर यहाँ माँ और बेटे के स्नेह को यहाँ पे बता रहा है। तो बेटा ने अपनी माँ से इतनी जिद करता था और वो कन्हैया हो तो क्या क्या अपनी माँ के साथ खेल खेलता था कहकर यहाँ पे बता रहा है। आज की इस अवधि में मैंने आपको कदम्ब का पेड़ कविता से 3 पैराग्राफ यानी 3 स्टैंजास ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आया होगा। अगली अवधि में इसका अगला भाग हम देखेंगे। धन्यवाद।